कि इंडिया के हालात आजकल तकरीबन मैं जो समझता हूँ कि ये आने वाले सुपर पावर ममालिक में से एक मुल्क है। और वजह ये है कि वहाँ पे उन लोग जो है ना इन्वेस्ट करते हैं अपने मुल्क में, और वहाँ पे जो फैसले होते हैं जमहूरी होते हैं, यानी कि जो अवाम चाहते हैं, जो कानून और आइन की इजाज़त देती थी उसके माथे को चलते। उन्होंने नहीं किसी की ग़ुलामी की, नहीं उन्होंने किसी के इशारे पे खून बहाया, नहीं किसी के पॉलिसी को उन्होंने अपने मुल्क में बहाल किया है, नहीं किसी की पॉलिसी को अपने मुल्क में लाने की इजाज़त दी है। तो अगर इसके मुकाबले हम पाकिस्तान में देख ले, पाकिस्तान जब से बना हुआ है उस वक्त से हम किसी और के इशारे पे चलते, किसी और के इशारे पे हम यहाँ पे फैसले करते। डॉलर के साथ नहीं, हमारा कंसर्न ये है कि हमारे पास पैसे आने चाहिए। अच्छा। बेसिक तो हमारे तो यहाँ पे पैसे ही चलेंगे ना। हाँ। अगर फॉर एग्जांपल $1 है, वो जितने का भी 300 का लगा लें, ठीक है। तो अगर आपको पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी चीज मिल रही है जो 400 की है, तो आप डॉलर को क्या करेंगे? आपके लिए तो फिर 400 वाली इंपॉर्टेंट है ना। परमानेंट एनमी, नो परमानेंट फ्रेंडशिप, बट द परमानेंट इज इंटरेस्ट। ये डॉक्टर जयशंकर भी कहते हैं। जयशंकर भी यही कहता है, क्योंकि वो ऑलरेडी PhD इंटरनेशनल रिलेशंस में है। तो वो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से नहायत बेटर वे में एक्सप्लाइट कर रहे हैं इस वे को, और वो डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं वो बिल्ड कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट वजह क्या है कि जो इंडिया है वो सबसे बड़ा कंज्यूमर है दूसरी कंट्रीज़ के लिए, प्रोडक्ट कंज्यूमर है। अब दूसरी कंट्रीज़ जितनी हैं भी सबके इंटरेस्ट हैं उस रीजन में, स्पेशली इंडियन में, क्योंकि वहाँ वो सबसे बड़ी मार्केट है उनके लिए। मेडिसिन की मार्केट है, उसके अलावा मतलब फूड्स हैं, उसकी मार्केट है, कोई इंडस्ट्री है, कार की डिफेंस है। अभी टेस्ला वगैरह उधर अपने प्लांट्स लगा रहे हैं, जर्मन वगैरह। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, रिसेंटली जापान ने इंडिया से कार्स इंपोर्ट की। पाकिस्तान के अंदर जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसे ऐसे पहाड़ पड़े हुए हैं, मैं लाइक अपनी आंखों से सोने के पहाड़। सोने को छोड़ दें, सोना सस्ता है। मैम आप बात कर रही हैं सोने की, सोना सस्ता है। एक ट्रक जो है वो 80 to 90 करोड़ का बिक रहा है। एक ट्रक जो है वो स्टोन का 80 to 90 करोड़ का है, ठीक है। तो उसके अंदर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के अंदर सब बहुत कुछ है, लेकिन वो जा कहाँ रहा है? सिर्फ मैकेनिकल इंडस्ट्री नहीं है, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है, उसके अलावा उनकी फूड इंडस्ट्री है, IT इंडस्ट्री है, फ्रीलांसिंग है, टूरिज्म इंडस्ट्री है। आप ये देखें कि बहुत सारे ऐसे ऑपरेट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर अभी तक लाइक उनका वो है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और वो कहते हैं इंडिया ट्रांसफर। हमारे प्राइम मिनिस्टर IMF के दफ्तर के चक्कर लगाते हैं, और हमारे जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसके जो प्राइम मिनिस्टर 40 साल बाद जो है पोलैंड जाते हैं, वहाँ पे बायलैटरल टॉक्स कर रहे हैं, उनको जो है गार्ड ऑफ ऑनर वहाँ पे दिया जाता है। एक मुल्क की पूरी दुनिया में वाह वाह हो रही है। पहले मिडल ईस्ट के साथ इंडिया ने अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए, ग्लोबल साउथ का लीडर बना, अब रुख जो है यूरोप की तरफ कर लिया है। तो अब यूरोप के बार बार जो है इंडिया जिस तरह से ट्रिप कर रहा है, जिस तरह से विजिट कर रहा है, उनके यहाँ और हमारे यहाँ क्या फ़र्क दिख रहा है? बात यह है कि जिस मुल्क में आइन और कानून की बलादस्ती न हो तो वहाँ पे ये होते रहेंगे। नहीं, पहले इस विजिट की बात करिए। 40 साल के बाद जो है मोदी साहब पोलैंड गए हैं, 40 साल पहले कभी नहीं वो गए। अब बात यह है कि इंडिया के हालात आजकल तकरीबन मैं जो समझता हूँ कि ये आने वाले सुपर पावर ममालिक में से एक मुल्क है। और वजह ये है कि वहाँ पे उन लोग जो है ना इन्वेस्ट करते हैं अपने मुल्क में, और वहाँ पे जो फैसले होते जमहूरी होते हैं, यानी कि जो अवाम चाहते हैं, जो कानून और आइन की इजाज़त देती थी उसके माथे को चलते। उन्होंने नहीं किसी की ग़ुलामी की, नहीं उन्होंने किसी के इशारे पे खून बहाया, नहीं किसी के पॉलिसी को उन्होंने अपने मुल्क में बहाल किया है, नहीं किसी की पॉलिसी को अपने मुल्क में लाने की इजाज़त दी है। तो अगर इसके मुकाबले हम पाकिस्तान में देख ले, पाकिस्तान जब से बना हुआ है उस वक्त से हम किसी और के इशारे पे चलते, किसी और के इशारे पे हम यहाँ पे फैसले करते। जिस तरह आपने यहाँ पे जिक्र किया IMF का, तो जाहिर सी बात है, सबको पता है, हर किसी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि यहाँ पे IMF सारे फैसले करते हैं कि आप इतने टैक्स इस चीज़ पर लगा लें, आप इस चीज़ पर लगा लें। तो IMF वाली एक दूसरे ममालिक इसमें कौन है? हमारा अपना मुल्क है, हमारे अपने फैसले होने चाहिए। हमारे जो हमने किसी कैंडिडेट को नुमाइंदा उनको वोट दिया है, उनको हमने नामजद किया है, तो उनके फैसले होने चाहिए, नहीं कि किसी और के फैसले होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है पोलैंड के अंदर, पूरे सोशल मीडिया पर उनके विजिट को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। और ये विजिट ख़त्म होने के बाद मतलब सुबह जब मैं अपना प्रोग्राम ये अपलोड करके वो यूक्रेन पहुंच जाएंगे। हालांकि रशिया यूक्रेन की वॉर है, वो रशिया भी जाते हैं, रशिया में भी उनका वेलकम होता है, यूक्रेन में भी जाते हैं, वहाँ पे भी वेलकम होता है। देखिए ना, दुनिया में अगर जहाँ पर भी देख ले कि सारा कुछ इंटरेस्ट पे चलता है। अब दुनिया का इंटरेस्ट इंडिया से बहुत ज़्यादा है। मतलब इंडिया में उनके जो अब टेक्नोलॉजी देख ले, उनके बिजनेस देख ले, सारे लिहाज से इंडिया जो है ना आजकल स्टेबल है, कंफर्ट है, और किसी के मुख्ताज नहीं है, बल्कि दुनिया उसकी मुख्ताज है। तो जाहिर सी बात, आप जब भी कहीं भी चले जाएंगे, आपको चलने की ज़रूरत भी नहीं है, लोग खुद आपसे अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे, न कि हमारी तरह कि हमारे से
जिन लोगों के पहले अच्छे ताल्लुकात थे वो भी हमसे अब जान छुटकारा चाहते हैं, तो यही तो होना पड़ेगा। उनके वजीर आजम, इंडिया के वजीर आजम जो है विजिट करते हैं, हमारे वजीर आजम जो है लोन की अपील करते हैं, तो दोनों वजीर आजम की पोजीशन कैसी है? पोजीशन बहुत बदतरीन है। मैं ये कहूँगा कि नौजवान को हमें ये देना चाहिए। इंडिया तो अलग ही बात है, वो तो बहुत आगे चली गई है। पाकिस्तान के हवाले से बस ये प्याम ये कहूँगा कि और इन नौजवानों के साथ मत खेला करें, इन आइन और कानून को आप एक खेल मत समझा करें, वरना यही नौजवान इस मुल्क को छोड़ते चले जाएंगे। जिस तरह 2023 में ये 1.6 गए थे, ये दुगना चले जाएंगे 24 में, इस तरह 25 में इस ट्रिपल चले जाएंगे। और इस तरह जो आइन और कानून का आप लोग इसके साथ खेलते हो ना, तो इस तरह लोग निकलेंगे सड़कों पे, और जिस तरह बंगाल में स्टूडेंट रिवॉल्यूशन आया, इसी तरह पे स्टूडेंट रिवॉल्यूशन आएगा, या मुस्लिम अक़वाम की यहाँ पे रिवॉल्यूशन लेकर आएंगे। फिर ये आपके गरीबानों और गेवनीन मजलूमों के हाथ होंगे, फिर आप देखे जाएंगे। सबसे पहले तो मैं हिस्टोरिकली आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अच्छा, जब 1947 में पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हुई है, तो दुनिया में 2 जो ग्रैंड नैरेटिव्स थे, एक कम्युनिस्ट फेस्टो एंड द सेकंड वन वाज कैपिटलिस्टिक पर्सपेक्टिव। अच्छा ठीक है। अब ये दोनों पर्सपेक्टिव जो थे, ये दोनों कंट्रीज जो न्यूली मर्ज स्टेट्स थी, ये इनको अपने इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश कर रहे थे। जस्ट लाइक कैपिटलिस्टिक पर्सपेक्टिव जो था, वो अमेरिकन थे, वो कह रहे थे हमारे ब्लॉक में आ जाएं, और जो कम्युनिस्ट वाले थे स्पेशली यूएसएसआर, वो कह रहे थे हमारे ब्लॉक में। किसको कह रहे थे ये? मतलब पाकिस्तान और इंडियन को, अच्छा, दोनों हमारे ब्लॉक में आ जाओ। अच्छा, हमारे फिर क्या ब्लॉक में होता है तारीख में? अब उसके बाद क्या होता है कि पाकिस्तान जो है वो चला जाता है अमेरिका के पास, अच्छा। अमेरिकन ब्लॉक में चला जाता है, हाँ। और इंडिया चला जाता है यूएसएसआर ब्लॉक में। अब ये तभी से जो है ना हमारे रिलेशंस डेवलप हो गए थे अमेरिकन के साथ, और एंटी रशिया। ठीक है। और पोलैंड की बात कर रहे हैं कि उनका विजिट क्या है। पोलैंड जो वो वाहिद कंट्री है जिसकी वजह से जो हिटलर था वो रशिया के यूएसएसआर के खिलाफ हो गया था, और अपनी डिफीट का उसकी वजह भी यही बनी थी, पोलैंड बना था। अच्छा। ये इतना यूरोपियन कंट्रीज़ में इतना इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो इनकी सबसे इम्पोर्टेंट जो इंडियन का जो फैक्टर है वो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस। ठीक हो गया। अब इंडिया के जो अगर मैं उनके बात करूं, जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब, वो इतने हाईली क्वालिफाइड हैं, और वो PhD इंटरनेशनल रिलेशंस में है, और वो डिप्लोमेटिकली इतना आगे लेके जा रहे हैं उस कंट्री को, स्पेशली इंडिया और उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए वो रिलेशंस बिल्डअप कर रहे हैं। अब इसकी मिसाल मैं इस तरह भी दे सकता हूँ कि आप देखें यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, बाकी कंट्रीज पे सैंक्शंस के मतलब बादल मंडला रहे हैं, लेकिन इंडिया क्या कर रहा है, रशिया से ऑयल लेके वही यूरोप को एक्सपोर्टर बन गया, और यूरोप बल्कि मोदी साहब का थैंक्स करे, अगर इंडिया ना होता हम तो डूब गए होते। अब ये सबसे बड़ी उनकी इम्पोर्टेंट जो प्रोग्रेस है, किस वजह से? क्योंकि उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो बड़े अच्छे डेवलप हो रहे हैं। और अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में ये है कि हम बेगर्स कांट बी चूजर्स, ओके। तो हम जो है ना 1958 से ही IMF के पास जा रहे हैं, और आज तक हम वो अभी $7 बिलियन का लोन मांगा उन्होंने, मुंह पे थप्पड़ मार के कहा भागो, वो नहीं देंगे। वो इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान के वो पॉलिटिक्स को बड़े डीपली से वॉच डॉग्स जो उनके हैं वो इसको देख रहे हैं। वॉच डॉग्स होती हैं एजेंसीज। अब वो सबसे बड़ा फैक्टर वो ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अब सबसे बड़ी दूसरी इम्पॉर्टेंट वजह है कि उन्होंने जो कम्युनिकेशन शट डाउन की है, स्पेशली सोशल मीडिया को बैन किया।